मैं ऐसा कुछ बोल दूं और उनकी सांस निकल जाए एकदम, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरे बोल से कोई दम तोड़ दे। पता है मोदी जी के पास अगर कोई पहुंच गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मोदी जी का टाइम हमें मिल गया तो आप समझ लें कि बहुत बड़ी सफाइयाँ और हो जाएगी राजस्थान के अंदर। तो फिर सचिन पायलट ने जाके सरेंडर क्यों किया? किसी दूसरे नेता का शिकार करने की साजिश तो नहीं इसके अंदर हो सकता? कोई पता नहीं पॉलिटिकल लोग कब बड़ी राजनीति खेल जाए। और जिस तरह न्याय मंत्री कानून मंत्री की पोती नकल करती हुई पकड़ी जाती है, तो इस सरकार का धनी धोरी कौन है? या तो प्रधानमंत्री के पास खबर नहीं जा रही है, या दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। उप धीरे से बोलते बोलो मुख्यमंत्री जी खुश है। मुख्यमंत्री नहीं तो कोई पद नहीं है उप मुख्यमंत्री का। और युवाओं के आक्रोश का परिणाम ये हुआ कि सरकार आनंद फान में आरपीएससी को तैयार हो गई सरकार अब। और आरएस के मामले में तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि डिप्टी सीएम कागज लिख रहे हैं और डिप्टी सीएम के कागज की वहाँ कोई मुझे कह रहा था कि डिप्टी सीएम का कागज खोल के नहीं पढ़ते कोई। तो इनको इसलिए उप मुख्यमंत्री बना रखा दोनों को। इनको खुद को अपना वजूद को पहचानना चाहिए। या तो कह दो कि हमारे आगे उठाा दो, हम तो सिर्फ मंत्री हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन पर आपका विश्वास डॉक्टर बनने की राह बनाएगा और भी आसान। बच्चों की मेहनत और मैट्रिक्स नीट फैकल्टीज की गाइडेंस से 2023 और 2024 में 600 से अधिक छात्रों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। अपने बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को मैट्रिक्स से जुड़ कर दें ऊंची उड़ान। देखिए, निश्चित रूप से आंदोलन से सरकार हिली हुई है और आज ही हमने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है, आज 10 लोगों का, और उम्मीद करें कि 1-2 दिन में हमें समय भी मिलेगा। जिस व्यक्ति को आरपीएससी का चेयरमैन बनाया निश्चित रूप से बहुत सुलझे व्यक्ति हैं और इन्होंने अभी डीजीपी रहते हुए एसआई भर्ती रद्द करने की सिफारिश करी थी कि आरपीएससी के अंदर बहुत गड़बड़ जाला, एसआई भर्ती रद्द करो। और सुबह इंटरव्यू के अंदर भी कहा था कि आरपीएससी को सुधारना बड़ा कठिन है, टेढ़ा है। लेकिन निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में आरपीएससी की जो इमेज थी पहले की तरह होगी। और आरपीएससी के जो भ्रष्ट मेंबर जो बैठे हैं, सरकार को उनको हटाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री का जैसे ही मिलने का समय आएगा उससे पहले आप देखना डरी हुई सरकार। इनको पता है मोदी जी के पास अगर कोई पहुंच गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मोदी जी का टाइम हमें मिल गया तो आप समझ लें कि बहुत बड़ी सफाइयाँ और हो जाएगी राजस्थान के अंदर। ऐसा ही भर्ती का भी हम वो सारी चीज़ लेके जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं पेपर लीक माफिया को पाताल से ढूंढ लूँगा, उनको याद दिलाएंगे ना, उन तक सारी बात थोड़ी आती है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री से समय मांगा। हमने पहले भी कहा था कि 9 तारीख को हम समय मांगे, कल मैं आ नहीं पाया था, आज हमने समय मांग लिया और निश्चित रूप से समय मिलेगा। 10 लोगों का समय हमने मांगा प्रधानमंत्री जी से। और जितने पेपर लीक की घटनाएं, आरपीएससी की, रीट लेवल फर्स्ट की, जो बीजेपी नेताओं के वादे, वो कंप्लीट हम लेके, जिसमें अभ्यर्थी, इनके तमाम परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी हमारे साथ जाएंगे, कुछ नेता साथ जाएंगे, 10 लोग होंगे मैक्सिमम। हम चाहेंगे कि स्टूडेंट लीडर जिसमें हमारे छात्र छात्राएं, ये भी प्रधानमंत्री से मिले और उनको अपनी बात से अवगत कराएं। ये हमने किया था। आज हमारे धरने का 41वां दिन लगातार यहाँ पे, और 50 दिन हो गए इस आंदोलन को लगातार। शहीद स्मारक पे बड़े आंदोलनों के अंदर ये आंदोलन है। एक बार जेल भरो आंदोलन, एक बार 1 लाख से ज़्यादा जवानों की रैली, युवा आक्रोश रैली। और युवाओं के आक्रोश का परिणाम ये हुआ कि सरकार आनंद फान में आरपीएससी को तैयार हो गई। सरकार अब भंग भी कर रही है। वो भंग करने का ही होगा, सारे मेंबर को हटा देंगे, खुद के इस्तीफे मांग लेंगे। देखना अब 1-2 दिन के अंदर क्या होता, फटाफट होगा। ये हमारी जीत नहीं पूरी। हमारी जीत जब होगी जब आरपीएससी का पूरा पुनर्गठन होगा, संरचना किस आधार पर होगी, पॉलिटिकल नियुक्तियाँ नहीं होगी। हम चाहते हैं कि यूपीएससी की तर्ज पर नियुक्तियाँ हों, ताकि आने वाले बच्चों के भविष्य, आने वाले समय के अंदर बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो। सब कुछ हमारा तो यही है। आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एग्जाम कराते हैं, और तीनों पे उंगली उठी है। आप देखिए, और जिस तरह न्याय मंत्री कानून मंत्री की पोती नकल करती हुई पकड़ी जाती है, तो इस सरकार का धनी धोरी कौन है? या तो प्रधानमंत्री के पास खबर नहीं जा रही है, या दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। इसी बात को लेकर डेलीगेशन हमारा वहाँ पे प्रधानमंत्री जी से मिलेगा और निश्चित रूप से बड़ी जीत हमारी होगी। सरकार से हम भर्ती रद्द कराएंगे। भजन लाल सरकार थी, इनका कमिटमेंट है, और इनका कमिटमेंट इनको हम याद दिला रहे हैं कि आपके नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, एसआई भर्ती रद्द करने की, आरपीएससी पुनर्गठन की, कई नेताओं ने और भी बात करी। नौजवानों के आंदोलन के आगे सरकार के कानों में ही बात पहुंची। तो बातचीत हम दिल्ली जाने के बाद कंप्लीट। आप बताए, दूसरा एक इशू और चल रहा है कि आरएस भर्ती
जो 24 है इसको कराने की सरकार जिद करेगी, लेकिन जब तक पहले कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, सेमीफाइनल के बाद ही तो फाइनल होता है, पहले 23 तो पूरा करो। अभी इंटरव्यू चल रहा है, इसलिए 24 के जो बच्चे संघर्ष करें लंबे समय से, मेरे पास भी आए थे पहले दिन जब हम इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, तो सरकार को RS 24 है उसको अभी जो तिथि है एग्ज़ाम की, मेंस की, इसकी आगे बढ़ानी चाहिए। हम भी इनका समर्थन कर रहे हैं। और जो भी बच्चे आ रहे हैं, दूसरा एक फर्स्ट ग्रेड को लेकर आंदोलन चल रहा बड़ा, उस टाइम नेट UGC का एग्ज़ाम भी उस समय उसी दौरान है, तो ये 3 महीना आगे बढ़ाने की बात करें। फर्स्ट ग्रेड के बच्चे बहुत आंदोलित, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार बच्चे इकट्ठे होते हैं। ये मेरे से भी मिले थे, आज भी कुछ बच्चे आए हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इन बच्चों के भी एग्ज़ाम आगे बढ़ाएं, जो इनकी वाजिब मांग है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को आंदोलन करने का इंतजार क्यों कर रही सरकार? और RS के मामले में तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि डिप्टी CM कागज़ लिख रहे हैं, और डिप्टी CM के कागज़ की वहाँ कोई मुझे कह रहा था कि डिप्टी CM का कागज़ खोल के नहीं पढ़ते कोई, तो इनको इसलिए उप मुख्यमंत्री बना रखा दोनों को। इनको खुद को अपना वजूद को पहचानना चाहिए। यह तो कह दो कि हमारे आगे उप हटा दो, हम तो सिर्फ मंत्री हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री संविधान के अंदर होता नहीं। वैसे ऐसे ही उप मुख्यमंत्री राजी हो जाता है, भाई उप मुख्यमंत्री कई धीरे से ही बोले, उप धीरे से बोलते हैं, बोलो मुख्यमंत्री जी खुश है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नहीं तो कोई पद नहीं है उप मुख्यमंत्री का। मैंने तो पहले जो मेरे बयान निकाल के देखोगे ना आप, वो आज मैं विवादित बयान फिर नहीं दूंगा। जब मैंने उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की क्या बताया था, आपको जाना पिछले सरकारों के टाइम, तो अशोक जी ने वो काम कर दिया ना जो करना चाह रहे थे। भाई सचिन पायलट जो लगातार लंबी लड़ाई अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ रहे थे, मानेसर तक चले गए सरकार गिराने। उस वक्त मैं तो देखो अशोक गहलोत की सरकार गिराने में था। मैं आपको साफ बताता हूँ, मेरे 3 विधायक अगर फ्लोर टेस्ट होता तो गहलोत के खिलाफ वोट डालते। और मैंने तो 18 में ये भी बयान दिया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ। 3 MLA साथ हैं, गुजर भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, और पायलट अगर CM बनते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस का साथ देगी। अब नहीं बने वो, मैं तो क्या कर सकता हूँ इस बात का। लेकिन जब इनको सरेंडर ही करना था तो 10 साल पहले कर लेते, तो हो सकता है कि लास्ट के 6-8 महीने CM बना देते इनको। उनका अशोक गहलोत के यहाँ जाके जिस तरह वो एक तरीके से सरेंडर हुए। अशोक गहलोत के पास तो अभी कोई पद नहीं है, किस तरह का कोई राष्ट्रीय प्रदेश देश कुछ है क्या? प्रदेश में कोई पद नहीं है। अगर किसी पद वाले व्यक्ति के पास जाए तब सोचे उस पद की गरिमा और उस हिसाब से जा रहे हैं, तो फिर सचिन पायलट ने जाके सरेंडर क्यों किया? किसी दूसरे नेता का शिकार करने की साजिश तो नहीं इसके अंदर? हो सकता कोई पता नहीं, पॉलिटिकल लोग कब बड़ी राजनीति खेल जाए। जिस तरह मेरे से कांग्रेस ने अलायंस करके और पीठ में छुरा घोंप के, और अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, तमाम लोगों ने मेरी पार्टी को तोड़ा और बार मेरे के अंदर मेरा कैंडिडेट लेके, और जो हरीश चौधरी कहता था मैं RLP को देखना नहीं चाहता, उसी हरीश चौधरी के हाथ में RLP का झंडा पकड़ा दिया, जिंदाबाद करा दी। ये राजनीति है, हम ये ऐसा नहीं करते। हमारे जो उसूल है अलग है, हमारी कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर नहीं। फिर भी हमने ईमानदारी के साथ कांग्रेस की मदद करी, और कांग्रेस का खाता सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन से ही खुला। अगर RLP से गठबंधन नहीं होता, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलता। अगर कांग्रेस कोई गलतफहमी है, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आगे देख लेना आजमा के कि कांग्रेस की क्या स्थिति होती है राजस्थान के अंदर। मेरे आसपास तो आप लोग मंडरा रहे हो, अभी जो मीडिया वाले और जितने भी दुखी है राजस्थान में, वो दुखी सारे आसपास मंडरा रहे हैं, और मैं सबका दुखड़ा लेकर सड़क पर बैठा हूँ गर्मी के अंदर। पूरी गर्मी में निकाल दी, और बरसात, तूफान, आपकी बात भी कर रहा हूँ, सबकी कर रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं उस दिन राज्यपाल के वहाँ से निकला, लंबे समय बाद गया था मैं, और मीडिया पहले गवर्नर और मुख्यमंत्री के आसपास आ जाता था। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि मीडिया धूप के अंदर खड़ा था। क्या दिख नहीं रहा कि नेताओं को सबको? अरे मीडिया के बिना हमारी बात कौन दिखाएगा? ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये गवर्नर, CM, PM, राष्ट्रपति, सब कुछ मीडिया ही है चारों तरफ। मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी मीडिया का सम्मान करते हैं, और लोकसभा के अंदर जो देश को चलाती है, लोकसभा के अंदर मीडिया का सबसे ज़्यादा सम्मान है कि मीडिया कर्मी हमारे साथ बात भी करते हैं, बैठते हैं, उनको अलग से व्यवस्था से। लेकिन सिविल लाइन के अंदर मीडिया के साथ जो दुर्व्यवहार पहले भी हुआ, ये भी ठीक नहीं। मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, बीजेपी की तो कोई उपलब्धि देखिए, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, विपक्ष है नहीं सामने है। राहुल गांधी कभी नहीं चाहते 272 आए, वो 100 पे राजी है। हमारा तो इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। आप जैसे मान लो सपा किसी बात में आगे बढ़ती है, किसी बात पे TMC आगे बढ़ती, DMK आगे बढ़ता। हमारे जैसे जो सिंगल पार्टी वाले, हम किसी इशू को रेज करते हैं तो कह रहे हैं अपने चुप रहो, अपने भाग नहीं लेना। जबकि इंडिया अलायंस में तो सब हम साथ हैं, हर मुद्दे पे एक दूसरे का साथ देना, यही तो अलायंस है। और क्या, अभी अलायंस टूटा थोड़ा ही है। वो बिल पे आपको पता कि हम सब ने वोट दिया था, एक वोट आपको दिख रहा है। कई लोगों ने गालियाँ भी दी, कई ने समर्थन भी किया। तो इंडिया अलायंस के अंदर हम साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का ये कहना है हम इस बार 100 आए हैं, उनको 272 नहीं चाहिए।
100 और अगली बार 110, उससे अगली बार 120, ऐसे करते हुए 101 साल बाद 272 की बात करेंगे, तब तक सीटें 700-800 हो जाएगी। तो कांग्रेस को राज चाहिए नहीं, देश के अंदर नहीं चाहिए राज उनको। कांग्रेस, मुझे तो लग रहा है कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे बीजेपी ने स्थापित कर दिए, मन चाहे जैसे बयान दिला देती है और बीजेपी अपना काम निकाल लेती है। अब उनका तो आपको पता है सारा, उनके बारे में तो अपन क्या कहें, उसका भी ओवरेज भी हो गया। हाँ, उनके अभी पारिवारिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं, उनके लिए बोलना इसलिए भी ठीक नहीं, कहीं मैं ऐसा कुछ बोल दूँ और उनकी सांस निकल जाए एकदम, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि मेरे बोल से कोई दम तोड़ दे। तो कुछ भी नहीं, मैंने तो टाइम ही आपको बता दिया, टाइम मांगने से पहले आपको बता दिया, टाइम मांगा है। अभी मैंने मेल किया है और आपको सारी बात बता दी 10 लोगों के साथ, क्योंकि मेरा पहले प्रॉमिस था कि मैं प्रधानमंत्री जी से इस मामले में मिलूँगा, और राष्ट्रपति का हमने फिर रखा नहीं, क्योंकि करना तो सारा प्रधानमंत्री को है, तो प्रधानमंत्री से मिलकर अवगत करा देंगे उनको सारी बात। और अगर नहीं होता है तो फिर अगला कदम हमारा और बड़ा हो सकता है। आप ये नहीं सोचेंगे पीलूपुरा में सिर्फ गुजरी पटरियाँ उखाड़ सकता है, समझ में आ गई ना। हम गुजरों के साथ तो हैं ही प्रदेश के अंदर, लेकिन अब सरकार हमें भी मजबूर नहीं करे कि इधर उधर जाके कुछ हमें भी करना पड़े। अपने गुजर समाज अपनी वाजिब मांग करा। मैं गुजर समाज के फैसला जी जब आंदोलन किया था उस समय उनके साथ बैठा था मैं पटरियों पर, जब वसुंधरा जी ने 80 गुजरों को मौत के घाट उतारा था। वो कैसा दृश्य होगा देश के अंदर। 2 ही बड़े आंदोलन हुए देश के अंदर, गुजरों का बड़ा आंदोलन हुआ देश में जिसने 80 गुजरों ने शहादत दी अपने समाज को, और हरियाणा में जाटों के सीने पे जो गोलियां मारी भारतीय जनता पार्टी ने, वो भुला नहीं सकते दोनों समाज। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि नेता भूल के जाते हैं ऐसी बातें यार, उस समय की बातें, वो मंजर देखना चाहिए था। और बैंसला जी से बड़ा नेता, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से बड़ा नेता गुजरों में मेरे हिसाब से कोई नहीं हुआ, जिस व्यक्ति ने इतने मजबूत तरीके से गुजर आरक्षण आंदोलन को, चलो बलिदान हुआ, शहादत हुई, सारी बातें जो आता है उसको जाना पड़ता है, लेकिन उस समय वो डटे रहे, सरकार को झुकाया। सरकार ने एक बार उनको मारने का प्लान कर लिया था, भाई बैंसला जी को मार दो, लेकिन फिर भी वो हिम्मत के साथ डटे रहे, और उसी का परिणाम है कि गुजरों की जीत हुई। और आगे भी आप देख रहे हो कि हम लोग खड़े हैं साथ, और हम तो ये चाहते हैं कि प्रत्येक समाज को हक मिलना चाहिए। हम तो EWS की भी मांग करें कि इसमें भी आर्थिक आधार पर बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। प्रत्येक समाज का अधिकार है, गरीब जो भी इस भारत के अंदर या राजस्थान में पैदा हुआ उसको अधिकार है, गरीब व्यक्ति को आर्थिक रूप से जो पिछड़ा, उसमें जाति नहीं करनी चाहिए। और गुजर अपनी सही बात के लिए माने, जो कमिटमेंट बीजेपी ने गुजरों से किया उस बात को लेकर ही कर, मुझे तो इसमें कोई षड्यंत्र नहीं लग रहा है। और बाकी कल अगर कोई है तो मुझे तो लग रहा है कल और पता लग जाएगा आपको। कल आप कह ही रहे हो पॉलिटिकल सम्मेलन हो रहा, कुछ अलग ही था, पहले भी उनका अलग था, पहले भी पास आकर के मेरे पास तो अभी भी आए थे। मैं क्या यहाँ आने में लेट हो गया, मैं यहाँ आने में लेट हो गया, मेरे साथ आए और मैंने जयंत चौधरी जी से उनका टाइम सेट करा दिया। जयंत चौधरी जी बीमार हो गए, 1-2 दिन बाद जैसे ही वो ठीक होंगे, 8-7 दिन से बीमार है, तो वोकेशनल ट्रेनर का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के अंदर उनकी मुलाकात करवा रहा हूँ उन लोगों को, उनकी समस्या के समाधान के लिए मैं उनके साथ हूँ। यहाँ भी मैंने पूरी बात करी, मदन दिलावर जी से करी, उनके सेक्रेटरी से करी और जयंत चौधरी से करी। मेरे पास आए थे तो मैं उनके साथ हूँ, और धरना उनका पहले भी अलग था, मैं उनके धरने पर गया था, और उनकी जो भी समस्या राजस्थान के अंदर प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक नौजवान की, प्रत्येक बेरोजगार की जो भी समस्या है, हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उन समस्याओं के समाधान के लिए सड़क से लेकर सदन तक तैयार खड़ा है। झलको